एक युवा जो 2019 में मारवाड़ के छात्र संघ राजनीति के सबसे बड़े अड्डे जयनारायण विश्वविद्यालय से एक छात्र संघ से टिकट की उम्मीद करता है, छात्र संगठन उस अवसर के लिए उन्हें नकार देता है। वो युवा निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरता है और एक बड़ी जीत उसके हिस्से आती है। वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है, 2022 के आसपास का समय होता है। वही युवा अपने एक साथी के लिए एक छात्र संगठन से टिकट की मांग करता है, मांग पुनः नकार दी जाती है। युवा पुनः अपने उस साथी के साथ मजबूती से मैदान में डटा रहता है। विजय एक बार पुनः उनके हिस्से आती है। वक्त फिर बदलता है, 2023। इस बार चुनाव बड़ा था, राजस्थान विधानसभा के चुनाव। वो युवा अपने उन राजनीतिक छात्र संघ के गलियारों को छोड़कर अब विधानसभा के उस मैदान में उतरता है। शिव के उस रण क्षेत्र में वो पहुंचता है। लोग कहते हैं कि ये राहें इतनी आसान नहीं है। छात्र संघ और विधानसभा में बड़ी अलग अलग चीज़ें होती है, बड़ी इनमें बहुत काफ़ी ज़्यादा अंतर है। मगर युवा मैदान में पहुंचता है और उस मैदान की भागदौड़ के बीच एक बार पुनः उनकी उम्मीदें उसी राजनीतिक दल की तरफ होती है जिनके छात्र संगठन उन्हें पहले नकार चुके होते हैं। इस बार उस युवा को उम्मीद होती है कि वो राजनीतिक दल उनको अवसर ज़रूर देगा। इस बार नकारना तो बहुत अलग हो गया, नकारने के साथ साथ उस युवा के हिस्से में धोखा आता है। वो युवा पुनः निर्दलीय के रूप में उसी मैदान में डटता है, उसी मैदान में खड़ा होता है, उस मैदान में लड़ता है और आखिर में बताता है कि आप सिर्फ हमें नकार सकते हो, हरा नहीं सकते। जी हाँ, बात मैं रविंद्र सिंह भाटी की कर रहा हूँ, जिसने कि बार बार लगातार बताया है कि उसे मुश्किल परिस्थितियों में चुनाव लड़ना भी आता है और चुनाव जीतना भी आता है। और ये बातें बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि इस युवा के संघर्ष ने, मुझे लगता है कि राजस्थान के राजनीतिक दायरे भी तोड़ दिए। इन राजस्थान के राजनीतिक दायरों से बाहर निकल कर भी इस युवा की बात होती है। मैं इन दिनों 25 के चुनाव से लेकर 3 तारीख के परिणाम के बीच में कई अलग अलग जगह पर कार्यक्रम में गया था। अलग अलग पारिवारिक फंक्शंस में गया हूँ, जिसमें कि मारवाड़ क्षेत्र में भी गया हूँ, जिसमें कि मैं मेवाड़ में भी कुछ कार्यक्रम में गया हूँ। यकीन मानिए इस युवा के चर्चे हर एक जुबान पर थे और जो लोग इनकी बातें करते हैं वहाँ मैंने जातीय बंधन भी टूटते देखे हैं। जो मैंने बीच में बताया था किस प्रकार से इस युवा ने जातीय बंधनों को, क्षेत्र को, किस प्रकार से इस युवा ने जो राजनीति में एक मर्यादित भाषा है उसको निभाते हुए अपना चुनाव लड़ा। ये चर्चाएं अलग अलग क्षेत्र में चलती दिखी। और कमाल की बात ये देखिए, कहीं कहीं पर जब, क्योंकि मैं मारवाड़ क्षेत्र में गया, जैसलमेर तक पहुंचा, तो वहाँ पर तो ये भी चर्चा चलती थी कि हो सकता है कि रविंद्र भाटी को भीड़ जुटाना बड़ी बखूबी आता हो सकता हो माहौल बनाने में माहिर हो सकता है कि युवाओं का अच्छा खासा हुजूम उनके साथ दिखता हो, मगर धरातल पर उनको वोट नहीं मिलेंगे, वो वहाँ तीसरे या चौथे नंबर पर रहेंगे, उनकी लड़ाई उतनी आसान है नहीं। और कमाल की बात यह भी है कि जब ये चर्चाएँ चल रही होती थी तब वहाँ मैं कुछ युवाओं की आंखों में उदासी देखता था, उनके मन में एक डर देखता था कि क्या ये लोग बोल रहे हैं, कहीं इनकी बातें सच तो नहीं है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी तादाद रविंद्र सिंह भाटी के साथ ऐसे युवाओं की थी जो उनके क्षेत्र के नहीं थे, जो उनके वोटर नहीं थे, मगर कहीं ना कहीं इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि ये युवा एक बार पुनः अपने इस राजनीतिक संघर्ष में विजयी होकर निकले। और जब 3 तारीख को मतगणना होती है, जब मतपत्र पढ़े जाते हैं, जब ईवीएम टटोली जाती है, जब वोट जोड़े जाते हैं और जोड़ तोड़ कई उतार चढ़ाव शिव के रण में लेती है, जहाँ एक बहुत बड़ा विशाल विधानसभा का वो क्षेत्र है, गणनाएं काफ़ी लंबी चलती है, उतार चढ़ाव कई बार लोगों की धड़कनें बढ़ाने वाले होते हैं, मगर आखिर में जो एक परिणाम निकल कर आता है, आखिर में जो एक निष्कर्ष निकल कर आता है, आखिर में जो एक विजयी चेहरा निकल कर आता है, वो रविंद्र सिंह भाटी का होता है। और ये चुनाव रविंद्र सिंह भाटी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि छात्र संघ की जीत बड़ी अलग चीज़ होती है, यहाँ इतना आसान होगा नहीं। तो उस मायने में रविंद्र सिंह भाटी ने चीज़ें पलट कर दिखाई है। अब इस जीत के साथ साथ वो पहले की जो 2 जीत थी, जब 2019 में वो एक बड़े ही जोरदार तरीके से निर्दलीय के रूप में चुनाव जीते थे, उसके बाद जब 2022 में उनके साथी अरविंद सिंह भाटी के साथ वो खड़े दिखे थे, पूरा का पूरा सरकारी अमला इनके खिलाफ डटा हुआ था। बताया जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को जिताने में पुरजोर डटे हुए थे। उसके बावजूद रविंद्र सिंह भाटी अपने उस मित्र को अपने दम पर जिता कर ले जाते हैं। ये अपने आप में कमाल की बात थी और ये कमाल जब दोहराया जाता है ना तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी
जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है। लोग कहते हैं पहली बार कुछ हो गया तो तुक्का है, दूसरी बार हो सकता है कि कुछ चीज़ें अनायास हो गई, मगर तीसरी बार तो जैसा कि रविंदर सिंह भाटी ने कहा है कि एक कंकड़ से घड़ा फोड़ने वाला हूँ मैं, कर दिखाया उन्होंने। और मुझे भी लगता है कि ये संघर्ष आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस युवा के चेहरे को अब आप लोग तमाम अच्छे तरीके से पहचानते हैं, मगर कहीं ना कहीं इस युवा के चेहरे के साथ साथ ये प्रेरणाएं अब तमाम राजनीतिक रूप से संघर्ष कर रहे युवाओं तक पहुंचनी चाहिए कि अगर डटे तो ऐसे डटे जैसे रविंदर सिंह भाटी। हालांकि जो खबरें निकल कर आ रही है अब वह पुनः उन्हीं राजनीतिक दलों के गलियारों में देखे जा रहे हैं, उन्हीं राजनीतिक मुखियाओं से मिल रहे हैं, अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए एक खेमा तलाश कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि निर्दलीय के रूप में जीत गए, ये बहुत बड़ी बात है। निर्दलीय रूप में अपने वादों को पूरा कर सके इतना आसान नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में कमोबेश जो अभी के हालात बन रहे हैं, हो सकता है किसी भी पल ये घोषणा होकर निकल कर आ जाए कि रविंदर सिंह भाटी भाजपा के हो गए हैं। मगर अब भले ही वो भाजपा के हो जाए, भाजपा के होकर अगले 5 साल अपने क्षेत्र के लिए काम करें, उनके काम पर लगातार नज़र बनी रहेगी, उनकी कमियों पर भी नज़र बनी रहेगी, उनकी खूबियों को भी टटोला जाएगा। मगर इस बात से कोई नकार नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके अलग अलग संगठन कई बार इस युवा को नकारते रहे, मगर इस युवा ने बताया है कि उसे नकारा जा सकता है, उनके द्वारा हराया नहीं जा सकता है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।